morning 8th class. So let's once again continue our chapter number 9, that is reproduction in animals. This is the last video of our chapter. After this chapter will be finished, right? So let's begin. Today we will learn about development and life cycles. There are different ways in which an organism develops. In humans and all other viviparous animals, the newborn baby resembles its parents. But in oviparous animals such as insects, silk moth, butterfly and also a frog, young ones that hatch from the egg look very different from an adult. They are called larvae. दिस मीन्स कि बच्चे जब एक ह्यूमन बीइंग का बेबी बर्थ लेता है राइट, तो वो छोटे से ही बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग जैसा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि वो किसी और का बेबी है राइट। तो जब तक वो बड़ा होता है उसके अंदर ऐसा कोई भी बॉडी पार्ट नहीं होता जो उसका बड़े होने पे डेवलप होता है। सारे बॉडी पार्ट छोटे में ही डेवलप हो जाते हैं, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ और एट द टाइम ऑफ एडल्ट उसके जो बॉडी पार्ट है सिर्फ उनका साइज डिफर करता है। लेकिन जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं जैसे कि सिल्क मॉथ, बटरफ्लाई एंड फ्रॉग, इनमें क्या होता है, जो यंग वन होते हैं मतलब जब वो पैदा होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट लगते हैं एडल्ट से राइट। और वो जो यंग वंस होते हैं जो एडल्ट से काफी ज्यादा डिफरेंट लगते हैं, मतलब जो अंडे टूटते ही जो उसमें से निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लार्वे। सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. In frogs, the development of the embryo takes place outside the female body. अब क्योंकि फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, दैट्स वाई जो बेबी की डेवलपमेंट होती है या एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो भी बॉडी की, फीमेल बॉडी के आउटसाइड होती है. द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द एग. अब क्या होता है, एग के अंदर एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप होता है, लेकिन वो एग फीमेल बॉडी से बाहर होता है. द एम्ब्रियो हैचेस ऑफ द एग एज लार्वा. अंडा टूटता है और उसके अंदर से लार्वा निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेडपोल. द टेडपोल्स आर सीन स्विमिंग इन पॉन्ड्स जस्ट लाइक फिश. और वो जो छोटे से टेडपोल्स वो बेबी तो फ्रॉग के होते हैं बट वो पॉन्ड्स में या लेक्स में ऐसे स्विम करते हुए दिखाई देते हैं जैसे वो फिश के बच्चे हैं. सो दे आर मच डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग राइट. A tadpole undergoes several changes in its form and structure and changes the adult frog. जब तक एक टेडपोल एडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं. द चेंज इन इट्स फॉर्म एंड शेप फ्रॉम द लार्वा टू द अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. और ऐसे चेंजेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसके बर्थ के टाइम में नहीं होते, बट जब तक वो एडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है राइट, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस. एज यू कैन सी इन दिस इमेज. अब यहाँ पे देखो ये जो टेडपोल है ये एक स्मॉल फिश की तरह लग रहा है राइट, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा ये इसमें कंप्लीटली चेंजेस आ जाएंगे. यहाँ पे इसकी लेग्स नहीं है, यहाँ पे इसकी लेग्स हैं, ठीक है. सो ऐसे चेंजेस जो बर्थ के टाइम पे नहीं होते बट एडल्ट में चेंज होते होते तक आ जाते हैं, इस चेंज प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस. Thus, there are the three distinct stages in the life cycle of a frog: egg, tadpole and adult. ये बच्चे क्या है, ये एक फीमेल फ्रॉग की एग्स हैं राइट. फिर उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, उसमें एम्ब्रियो डेवलप हुआ, ये एग हैच हुए, देन इट टेडपोल, फिर धीरे धीरे उसकी 2 लेग्स आई, देन 4 लेग्स, और आफ्टर दैट इसकी जो टेल थी वो डिसअपियर हो गई एंड इट डेवलप्ड इनटू अ एडल्ट फ्रॉग राइट. After this, we will learn about life cycle of a butterfly. Butterflies lay their eggs on the leaves where their larvae may get enough supply of food when they hatch. Butterfly अपने अंडे एक ऐसी जगह देती है जहाँ पे उनके लार्वे को इतना फूड मिल सके जितना वो उन्हें चाहिए. The eggs hatch into a worm-like larvae called caterpillars. Butterfly के लार्वे को हम caterpillars बोलते हैं. The caterpillar eat leaves vigorously and grow rapidly. ये बहुत जल्दी विग्रेसली मीन्स बहुत जल्दी लीव्स को खाती हैं और बहुत तेजी से बड़े होते हैं. द लार्वे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. द फुली ग्रोन कैटरपिलर हैंग्स फ्रॉम द ट्विग. ट्विग मतलब वो जो टहनी होती है ना पेड़ की, उससे अपने आप को टांग लेते हैं, लटक जाते हैं अपने हेड्स, और इनका हेड जो होता है वो नीचे की तरफ लटका होता है.
इट क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव केस द कोकून अराउंड इटसेल्फ, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा था सिल्क मोथ की साइकिल में, एंड चेंजेस इनटू प्यूपा. द प्यूपा डज नॉट फीड और मूव, इट रिप्रेजेंट्स द रेस्टिंग स्टेज. ठीक है, अब जब वो उसके ऊपर कोकून की लेयर आ जाती है, राइट, तो उसके अंदर जो प्यूपा होता है वो ना ही कुछ खाता है ना ही मूव करता है, इसलिए इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज. इनसाइड द कोकून pupa undergoes many changes and grows into an adult butterfly. Now it comes out by destroying the cocoon. अब क्या होता है, जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके विंग्स वगैरह सब डेवलप हो जाते हैं, तो वो कोकून को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाता है. The adult butterfly grows and reproduces by laying eggs and new life cycle begins with the eggs. अब फिर क्या होती है, एक बटरफ्लाई बड़ी हो जाती है, फीमेल बटरफ्लाई होती है, वो एग ले करती है, दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है एंड द साइकिल कंटिन्यूज. Thus, the life cycle of a butterfly is completed in the following stages, that is egg, caterpillar, pupa and adult. Right? After this we will learn about, there is a small diagram, there is again जो एक बटरफ्लाई ने दी है, फिर कैटरपिलर ने अपने चारों तरफ ककून को बिल्ड कर लिया, राइट, इस स्टेज को हमने बोला प्यूपा. And then the last stage is adult stage, which is known as butterfly, right? After this we will learn about asexual reproduction. This is all about which we have learned about sexual reproduction. In asexual reproduction, a single organism produces genetically identical individual of its own kind. एक तो हमें इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की नीड होती है, दूसरा इसमें जो ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप करते हैं, या कोई भी बेबी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बर्थ लेता है, उसके अंदर क्या होता है बच्चे, कि वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब डिट्टो कॉपी होता है, राइट. उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करता, सेक्सुअल में रिजेंबल करते हैं लेकिन इसमें डिट्टो कॉपी होता है. The second parent is not needed. Amoeba, yeast, hydra, etc. reproduces by asexual reproduction. The offspring produced by asexual reproduction are identical to each other and to the parent. Means इसमें जो siblings होते हैं वो भी एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं और पेरेंट्स के भी बिल्कुल सेम होते हैं. They are called clones. और बिल्कुल exactly सेम वाले offsprings को हम क्या बोलते हैं, clones. Asexual reproduction is carried out in many ways. So first we will learn about binary fission, which occur in amoeba. Binary fission occurs in unicellular organisms such as bacteria, amoeba and paramecium. First, the nucleus of parent cells divides into two nuclei, as you can see in this diagram. बेटा न्यूक्लियस सिंगुलर होता है, न्यूक्लियाई प्लूरल होता है. तो ये पेरेंट अमीबा है, इसमें क्या करा, इसका जो न्यूक्लियस था वो दो में डिवाइड हो गया सबसे पहले. दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल. धीरे धीरे इनके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड हो जाता है. आफ्टर दैट each half receives one daughter nucleus and forms a daughter organism. डॉटर का मतलब जो न्यू न्यूक्लियस बनता है, राइट, उसको बोलते हैं. अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये फीमेल होता है या मेल होता है, बस उसको नाम दिया हुआ है कि न्यू ऑर्गेनिज्म को हम डॉटर सेल बोलते हैं इस केस में. सो एक पेरेंट से दो डॉटर सेल जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं इन बाइनरी फिशन ऑफ अमीबा. After this we will learn about budding. In budding, a new organism is formed as an outgrowth from the parent body. Outgrowth मतलब एक अलग से बाहर की तरफ एक हिस्सा निकलने लग जाता है. In hydra, small bulge appears from the lower part of the body. इसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड. देखो ये हाइड्रा है, इसमें थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, एक बाहर की तरफ एक अलग से हिस्सा निकलने लग गया जिसे हमने बर्ड बोला. This grows into a bird, deattaches from the parent body and develops into a young hydra. After अब थोड़े टाइम तक ये इसकी बॉडी के साथ ही ग्रो होगा, इसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा. After some time it will get deattached from the parent and becomes independent. So this is how reproduction takes place in hydra by budding. After this, cloning. The most important part on the knowledge decks of this chapter. The process of producing identical organism from any other living part is called cloning. किसी भी living body से एकदम same identical organism बनाने के process को हम क्या बोलते हैं, cloning.
इट हैज बीन यूज्ड फॉर मैनी इयर्स टू प्रोड्यूस प्लांट्स। अब क्लोनिंग जो थी वो प्लांट्स में ही यूज करी जाती थी, क्योंकि कोई भी प्लांट जो होता है वो आसानी से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। क्लोनिंग इन एनिमल्स हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च फॉर मैनी इयर्स। अब एनिमल्स में क्लोनिंग करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो मोस्टली एनिमल्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हम पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर नॉट आइडेंटिकली सेम, बट दे रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स टू सम एक्सटेंट, राइट। सो ये जो क्लोनिंग था एनिमल्स के अंदर करना, ये साइंटिस्ट के लिए काफी टाइम तक एक रिसर्च का सब्जेक्ट रहा था। मतलब वो लोग काफी टाइम तक इसी चीज पे सर्च करते रहे थे कि क्लोनिंग जो है वो एनिमल्स में कैसे पॉसिबल हो सकती है। द बर्थ ऑफ द फर्स्ट क्लोन मैमल, सबसे पहले जो क्लोनिंग सक्सेसफुल हुई थी एक मैमल में, वो एक शीप थी और उसका नाम उन्होंने डॉली रखा था इन 1997। इस रिसर्च ने काफी अटेंशन लोगों का खींचा था। आफ्टर द सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ऑफ शीप डॉली, some scientists have cloned other animals including cows and mice, right? After this we will learn about the difference between sexual and asexual reproduction. Single parent is involved in asexual reproduction, whereas two parents are involved in sexual reproduction, and out of these one should be male and second should be female. Gametes are not formed in asexual reproduction. Gametes are formed, that is, sperms are male gametes and ova are female gametes. Asexual reproduction, there is no formation of zygote. In sexual reproduction, fertilization occurs, that is union of male and female gamete, and a third cell is produced which is named as zygote. In asexual reproduction, new individuals are identical to each other and to their parent, and they are called clones because they are identically same. New individuals share characters of both the parents in sexual reproduction. They are called offspring. No two offsprings are identical except identical twins. अब क्या होता है बच्चे इसमें कि दो बच्चे जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तभी सेम होते हैं अगर वो आइडेंटिकल ट्विंस हो तो। अब ट्विंस भी दो तरीके के होते हैं, दे आर आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल। जो ट्विंस, कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जो सेम टाइम पे बर्थ लेते हैं बट दे डू नॉट रिजेंबल टू ईच अदर, राइट, मतलब कि उनके अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होते। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बर्थ तो सेम टाइम पे लेते हैं बट यस दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, राइट। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द जाइगोट। अगर एक टाइम पे दो एग फर्टिलाइज्ड हुए हैं इन रेयर केसेस, राइट, तो वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, बट जब जाइगोट डिवाइड होता है बाई चांस वो दो जाइगोट्स में डिवाइड हो गया, राइट, सो उस केस में आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन।